सोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं लखनीपट्टी ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में मनोज निषाद जी हैं। एक युवा चेहरा है जो कि गांव में विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। तो आइए जानते हैं कि इन्होंने जब पहली बार प्रधान बन के आए तो क्या क्या कार्य किए। सब सर्वप्रथम पहले तो मनोज जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी, धन्यवाद। मनोज जी, बताइएगा कि आपने विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाए। विकास के क्षेत्र में तो हम खड़ंजा और नाली पानी की समस्या थी, हमने उसका निराकरण किया। आवागमन की समस्या थी, उसको किया। अभी बहुत से समस्या हैं जिनको कौन कौन सी समस्या मेन है गाँव में? मेन समस्या हमारे यहाँ है जल निकासी की। जो पानी की निकासी नहीं हो पा रही है क्योंकि ज्यादा बजट लग रहा है और ग्राम सभा छोटी होने की वजह से बजट हमारे पास है नहीं। तो वहाँ पिच रोड के बीचों बीच हमें नाली की आवश्यकता है, सीवर की, आरसीसी, और जो कि असमर्थ है उसे बनवाने में। तो इसके लिए अपने विधायक या सांसद के पास गए ताकि भाई आपको एक निधि मिल सके, क्योंकि उनकी निधि अच्छी खासी होती है जिससे बन सकता था। हाँ, हम जिले पे एमएलसी के पास भी गए, जिला पंचायत अध्यक्ष के पास भी गए और सांसद के पास भी गए, लेटर दिए, लेकिन आज तक कोई निराकरण, आश्वासन कुछ भी नहीं मिला। आश्वासन मिलता था लेकिन आगे से फिर कार्य नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ब्लॉक में भी ये मुद्दा उठाई होगा। हम ब्लॉक में उठाए थे तो वही मनरेगा से बजट आता है तो जिस ग्राम सभा की उतना सब रेशियो ले लेते हैं तो फिर मिलता ही नहीं है। जी जी, क्योंकि इसके लिए अच्छी खासी बजट चाहिए। और ये अगर कोई निधि आपको देता तो शायद उससे बहुत भली भांति बन जाता। हाँ, अच्छी तरह बन जाता क्योंकि वो कई ग्राम सभा का आवागमन भी है वहां से और हमारे ग्राम सभा के लिए अच्छा हो जाता। बच्चे वैसे जाते हैं, बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और मैं जानना चाहती हूँ, विद्यालय आपके पास कितना है? विद्यालय 2 थे लेकिन वो कंपोजिट हो गया है, जूनियर और प्राइमरी अब कंपोजिट विद्यालय के नाम से हो गया है। मेरे जुलान मतलब बारात घर है आपके पास? नहीं, बारात घर नहीं है, बारात घर की भी आवश्यकता है और खेल मैदान। जमीन है कि नहीं आपके पास? जमीन हमारे पास पर्याप्त है। इसमें तो कार्य ये हो सकते थे। हाँ, हो सकते तो आपने थे। ब्लॉक में मुद्दा उठाया? ये ब्लॉक से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है बारात घर का। तो ये योजना पर केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की तो नहीं, पर यूपी सरकार की है कि आपको योगी जी के थ्रू या फिर किसी भी अगर आप लेटर देते हैं वहां पर तो आपको अगर पास जमीन होगी तो आपको मैरिज लोन मिल सकता है। दिए थे, बीच में एक बार आया था सिस्टम की जहाँ ज्यादा बाहुल निषाद रहेंगे तो वहाँ बारात घर मिलेगा जी, तो मिला नहीं। हमारे यहाँ थोड़ा परसेंटेज कम है और कोई ऐसा सिस्टम नहीं आया कि हम जहाँ पर दें। अच्छा, एक केंद्र सरकार की योजना थी जल जीवन मिशन, उस पर कई रास्ते खराब कर दिए गए थे, क्या वो आपके गांव में भी हुआ है? हाँ, हमारे यहाँ भी रास्ते खराब हैं और जो कि रास्ते अभी तक दुरुस्त नहीं किए गए। मतलब जो ठेकेदार थे कहा जा सकता है, उन्होंने नहीं दुरुस्त नहीं करवाए, उसे अभी दुरुस्त नहीं किए। हमने बार बार शिकायत भी किया है और केवल एक जगह वो गिट्टक गिरा करके छोड़ दिए हैं, उस पर कोई काम नहीं हुआ, कुछ कार्य नहीं हुआ। ये ऐसे ही आप लोग परेशानी की समस्या से जूझ ही रहे थे, तब तक एक और परेशानी बढ़ गई। उसी रास्ते पे ही गिराए हैं जहाँ जल जमा होता था, उसी पे खोद दिए और जनता परेशान होगी, फिर गिट्टक गिरा कर छोड़ दिए, पूरी तबाही मची हुई। अच्छा, हम जानना चाहते हैं, अब जैसे एक कार्यकाल तो आपका बीतने ही वाला है, अब दूसरा कार्यकाल आने वाला है, तो इसमें तैयारी कैसे चल रही है चुनाव की? तैयारी चल रही है, वही जो काम कराए हैं और उसी के आधार पे जनता से कह रहे हैं और जो काम शेष रह गया है कि निवेदन कर रहे हैं, भाई मौका मिला तो हम उसको करवाएंगे। तो इस बार सबसे पहले अगर फिर से जनता जीत दिलवाती है तो सबसे पहले कौन सा कार्य करेंगे? सबसे पहले तो वही करवाएंगे जिसपे जल जीवन मिशन वाले गिट्टक छितरा कर छोड़े हैं, उसे सही करवाएंगे। आवागमन है तो उसपे आरसीसी की जरूरत है, नाली की पक्की ढकी हुई, किसी तरह उसको हम करवाएंगे। अपनी जनता से कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जनता से हम यही कहेंगे कि भाई आप सभी मौका दीजिए और ताकि हमारे यहाँ जो बारात घर है, खेल मैदान है और कुछ आरसीसी है, कुछ नाली की समस्या पानी की है। हमारा मेन मिशन है कि हम गांव को जो है पानी की समस्या जो जल निकासी है उससे मुक्त कर दे। तो कुछ किए हैं, कुछ शेष है, इस बार हम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जो कि काफी युवा हैं और इसी हिसाब से उनकी सोच भी थी। बहुत सारे कार्य करवाए हैं, पर कुछ कार्य जो है वो बजट के अभाव में नहीं हो पा रहे हैं। जैसे रास्ते हैं, जल भराव की समस्या है, साथ ही केंद्र सरकार की जल जीवन वाली मिशन के तहत भी इनके रास्ते खराब कर दिए गए हैं। पर ये सब जगह जा रहे हैं, ब्लॉक में भी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ मदद अगर सरकार की तरफ से मिलता है तो उसे सही करवा दिया, पर कोई आश्वासन कुछ भी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये जो है विकास का जो गति है वो एक तरीके से धीमी पड़ी है। पर उनका कहना है अगर जनता इस बार भी इनको दोबारा प्रधान चुन
के लाती है तो बचे हुए कार्य जो है शेष है वो पूर्ण हो जाएंगे। पर देखना तो है कि जनता इस पर क्या करती है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ, मैं बरखा से। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज के साथ, हर खबर पर पहली नजर।